इस देश में आप क्लर्क से लेके राष्ट्रपति बन जाइए, लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। आजादी के 78 साल होने के बाद भारत से जाति अभी भी अपनी चरम सीमा पर है। जातिवाद पर बात करने वाला जातिवादी बताया जाता है। जातिवाद करने वाले व्यक्ति को लिबरल सेकुलर समझा जाता है। यही हकीकत आज हम बताएंगे। लेकिन सोचिए, आपको लेकर चलते हैं बीजेपी शासित राज्य राजस्थान में, जहां पर भजन लाल की सरकार है। किस तरीके से वहां पर आदिवासियों का लगातार अपमान हो रहा है। सोचिए, जल जमीन जंगल को सुरक्षित रखने वाले आदिवासी आज भारत में दोयम दर्जे के नागरिक बन गए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो तो वनवासी हैं। इस तरीके से लगातार शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी समाज, अल्पसंख्यक लोगों का लगातार घोर अपमान होता आया है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि जातिवाद पर बात करने पर भी लोग जाति की जंजीरों को इस तरीके से लेते हैं कि उस पर ना बात करना चाहते हैं, ना बहस करना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, आप इस देश में क्लर्क की नौकरी कर लीजिए, चाहे इस देश का चीफ जस्टिस बन जाइए, चाहे राष्ट्रपति के पद पर चले जाइए, लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति भी इसलिए तोड़ी जाती है, वो एक विशेष वर्ग से आते थे। वैचारिक मतभेद के साथ साथ यहाँ पर जाति का भी एक अहम रोल है। किस तरीके से जातिवाद की आड़ में है, बहुजन अफसरों को भी लगातार इसका सामना करना पड़ता है। किसी भी पार्टी की बात करें, बहुजनों को, एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को, खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को हिस्सेदारी तो मिलती है, लेकिन जातिवाद के शिकार वो लगातार राजनीतिक पार्टियों में भी होते रहते हैं, सामाजिक स्तर पर भी होते रहते हैं। और बात करें नौकरियों की, तो उसमें भी लगातार जातिवाद का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए जातिवाद जैसी खबरें तो मुद्दे में आती ही नहीं है, ना ही वो डिबेट शो में दिखाने का प्रयास करते हैं। हाँ, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी को अपनी ऑडियंस बनाने के लिए कभी कभी दिखा देते हैं कि दलित की कहाँ मार पिटाई हुई, दलित को कहाँ घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, दलित को कहाँ मटका नहीं छूने दिया। लेकिन सोचिए, क्या हमने कभी इसकी जड़ों पर जाने की बात की या कोशिश की कि आखिर जातिवाद क्यों खत्म नहीं होता? जातिवाद का जीता जागता अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो सोचिए, नेपाल की क्या स्थिति हो गई है। विशेष एक चुनिंदा लोगों के हाथ में जब पावर आती है, तो वो ना समाज का हित कर पाते हैं, ना देश की जनता का हित कर पाते हैं, और यही खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ता है। और सोचिए, राजा को भी सिंहासन से उखाड़ फेंकने का काम करती है जब जनता अपनी पर आती है। ऐसी भयावह घटना आ रही है राजस्थान के सीकर में। डेयरी के एमडी कमलेश मीणा को ट्रांसफर के बाद चेयरमैन द्वारा ऑफिस में गंगा जल छिड़कवाया गया। जातिवादी मानसिकता की शर्मनाक मिसाल। ये केवल एक अधिकारी का नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। डॉक्टर रितु यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी। उस स्थान को भी गंगा जल से धोया गया था। सोचिए, अखिलेश यादव का घर भी शुद्धिकरण करवाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर के परिसर में नहीं जाने दिया जाता है। ये है जातिवाद कि आप इस देश के सर्वोच्च पद पर जा सकते हैं, वो भी संविधान की बदौलत, लेकिन आपको ये जातिवाद की जो जंजीरें हैं वो आपको लगातार रोकने से और बार बार ये एहसास दिलाती रहती हैं कि आप एक विशेष नीचे तबके से आने वाली जातियों में जन्मे हैं। किस तरीके से लोग जातिवाद के आधार पर आरक्षण को गाली देते हैं, दलितों को गाली देते हैं, पिछड़ों को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, आदिवासियों को गाली देते हैं। सोचिए, जो प्रकृति के संरक्षक हैं, आखिर उनका इस तरीके से अपमान किया जाएगा, ये बर्दाश्त से बाहर है। इस पर राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को इन तमाम जातिवादी समस्याओं का भी एक कठोर निदान निकालना चाहिए। मीणा का शुद्धिकरण, राजस्थान में ये घटना वायरल है। शुद्धिकरण नामक बीमारी भारतीय सामाजिक मनोदशा की सबसे बड़ी कमजोरी है। मनुवादी परंपरा में उपजी इस बीमारी से सभी ग्रस्त हैं। सरस दुग्ध में एमडी कमलेश मीणा के ट्रांसफर के बाद उनके दफ्तर का गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। चेयरमैन जीतराम मील द्वारा किया गया इस आरोप का जीतराम का कहना है कि डेयरी में दूध की आबाक व डेयरी समृद्धि के लिए गंगा जल से छिड़काव किया गया, पर ऐसा कार्यक्रम ट्रांसफर से पहले भी तो किया जा सकता था। मीणा एमडी के जाते ही आखिर छिड़काव करने की क्या जरूरत थी? तो सोचिए, किस तरीके से लगातार अपमान किया जाता है, लेकिन मजाल है इस पर कोई मुंह खोले। सोचिए, राष्ट्र के हित में आदिवासियों का क्या योगदान रहा, एक आदिवासी समाज के प्रोफेसर को लिखना पड़ता है। जब बात आती है
उनके रिप्रेजेंटेशन की, उनकी भागीदारी की तो दरकिनार कर दिया जाता है। अगर कुछ चुनिंदा लोग सिस्टम का हिस्सा बन पाते हैं, सरकारी नौकरियों में जा पाते हैं, एमडी बन पाते हैं, एसडीएम बन पाते हैं, तो सोचिए उस जगह को भी गंगा जल से धोकर शुद्धिकरण किया जाता है। यह एक और बात देखनी चाहिए, गंगा जल से शुद्धिकरण पहले दलित जातियों के खिलाफ किया जाता था। मीना जाति कभी दलित नहीं रहे, बल्कि वे जनजाति श्रेणी में आते हैं। उनके साथ कभी छुआछूत नहीं हुआ, लेकिन अब नए समय के साथ उनके साथ भी छुआछूत करने की प्रथा शुरू हो रही है। तो तमाम लोग आक्रोश में भी हैं और राजकुमार राउत हैं। और सोचिए इन्होंने भी एक अपने ट्विटर एक्स पर जानकारी दी है। जैसलमेर में नाचना आयन गाँव में जातिवादी विकृत मानसिकता वाले दर्जन लोगों द्वारा बाबूलाल भील समाज बेरहमी से पीटकर मारपीट की घटना बेहद शर्मनाक है। राज्य में अपराध चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री भजन लाल और पुलिस राजस्थान आखिर क्या कर रही है? दोषियों पर कब कार्रवाई होगी? तो ये जीता जागता सबूत है। तो सोचिए जातिवाद की अभी भी जंजीरें इतनी मजबूत है कि आप उस पर बात करना भी जातिवादियों को जातिवाद लगता है। वो आपको गटर में आप उतरेंगे तो आपके प्रति हमदर्दी तो रखेंगे, लेकिन आपको कभी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने देंगे। जब आप सिस्टम का हिस्सा बनने आते हैं, जब अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, आप गुलामी करते रहिए, आप खेती में मजदूरी करते रहिए, लेकिन आपका बच्चा जिस दिन सर्वोच्च पदों पर जाने के लिए इस जातिवाद की जंजीरों को तोड़ता है, तो कुछ जातिवादी लोग ऐसे लोगों को विरोध कर गंगा जल से शुद्धिकरण करते हैं। सोचिए कि मीना समाज को इतना दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है कि एक अफसर के जाने पर पूरे ऑफिस को गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है। और जिन लोगों को जातिवाद नहीं दिखता, असल में वो भी जातिवाद हैं। जाति ना मानने वाले की भी एक जाति होती है, और जातिवाद पर बात करने से जातिवाद बढ़ता नहीं, असल में जातिवाद को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसकी जड़ रूट्स पर हमें बात करने का काम करना होगा। अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।